नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संध्या शुक्ला। मेरे चैनल सरस्वती भजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही प्यारी कहानी लेकर के आई हूं संकटा चौथ की। तो संकटा चौथ आने वाली है और ये बहुत ही बढ़िया व्रत होता है। हमारे यहाँ इसे सभी औरतें करती हैं। हमारे यहाँ इसे पुत्र के लिए किया जाता है ये वाला व्रत। तो मैं इसके नियम आपको अभी नहीं बता रही हूँ, बस आपको इसकी कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए इस कहानी को हम सुनते हैं। तो एक गांव में एक जेठानी और देवरानी रहती थी। तो जो जेठानी थी वो बहुत गरीब थी और देवरानी बहुत अमीर थी। तो जो जेठानी थी तो हमेशा देवरानी के घर काम करने के लिए जाया करती थी। झाड़ू पोछा बर्तन खाना पूरा काम करती थी। और रात में जो कुछ बचा कुचा होता खाने का तो फिर वो अपने घर लाती थी। तो उससे अपने बच्चों को और अपने पति को खिलाती थी। तो संकटा चौथ का व्रत आया, तो दिन आया संकटा चौथ का, तो वो भी व्रत रखी थी और उसकी जो थी देवरानी वो भी व्रत रखी थी। तो सब कुछ हो गया, उसने सारा काम कर दिया, खाना बना दिया, तिलकुचा बनाया, सब कुछ उसने बनाया। और जो तिल का फटकन होती है ना ऊपर ऊपर का, तो वो कचरा वो अपने घर ले आई और उसका तिलकुचा बनाया थोड़ा सा। और देवरानी ने खाना देने से मना कर दिया था क्योंकि पूजा नहीं हुई थी, किसी ने खाना नहीं खाया था। तो उसने बोला, जेठानी जी आज तो किसी ने खाना नहीं खाया है तो मैं आपको कैसे दूंगी बचा कुचा। तो वो बोली ठीक है कोई बात नहीं। वो घर आ गई और आई और वही थोड़ा सा तिलकुचा बनाया। उसका पति आया और बोला कि खाने में क्या है। तो उसने बोल दिया कि खाने में तो आज कुछ है नहीं है, क्योंकि आज व्रत था। तो देवरानी ने आज कुछ दिया नहीं, किसी ने खाना नहीं खाया था तो कुछ बचा ही नहीं, तो मैं क्या लेकर के आऊँ। तो उसके पति को खूब गुस्सा आई, उसने खूब उसको पीटा, मार पुट करके उसको कोने में बिठा दिया। अब वो कोने में बैठी बैठी रोती रही और रोते रोते उसकी आंख लग गई। और आंख लग गई तो शाम हुई तो आए गणेश जी आए और बोलने लग गए कि माई मुझे कुछ खाने को चाहिए। तो उसने बोला कि थोड़ा सा तिलकुचा रखा हुआ है, आप वही खा लो। उनने खा लिया। आधी रात हुई तो बोलने लगे मुझे जाना है। तो उसने बोला कि आप कहीं भी कर लो। तो उनने कर लिया। बोली अब तो बोलने लग गए कि अब मैं पूछूं कहाँ। तो उसने बोला मेरे सर में पोंछ दो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दुखी थी और उसकी आंख भी लगी थी, आधी सो रही थी आधी जग रही थी। उसने बोला हमारे सर में पोंछ लो। उनने पोंछ लिया। और फिर जब सुबह हुई तो उसने देखा कि उसका जो माथा था तो एकदम सोने से भरा हुआ था। और बाहर देखा, जागी तो देखी बाहर पूरा सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात खूब फैले पड़े हुए थे। सबको लगी समेटने। देवरानी के बच्चे आए क्योंकि उसको देर हो गई थी, काम करने नहीं जा पाई थी। तो देवरानी ने बोला कि आज जेठानी जी आई नहीं, जा देख तो ताई जी क्या कर रही हैं। तो वो आए तो बोले ताई जी आपको मम्मी ने बुलाया है काम करने के लिए, आज आप आई नहीं। तो उसने बोला कि अरे बेटा आज तो मेरा ही काम नहीं हुआ, पूरा फैला पड़ा हुआ है, वो समेट रही थी। तो बच्चे देख करके गए और बोले मम्मी मम्मी ताई जी के यहाँ तो खूब सारा सोना चांदी हीरा जवाहरात खूब फैले पड़े हैं, लग और समेट रही हैं वो। तो उसकी जेठा देवरानी आई और बोलने लग गई कि जेठानी जी ये कैसे हुआ। तो उसने सारी कहानी बता दी, जो हुआ था उसके साथ उसने सब कुछ बता दिया शुरू से। अब देवरानी गई। तो अब देवरानी गई घर। तो फिर उसने भी अपने पति को बोला कि आप भी मुझे मारो। तो उसने बोला नहीं नहीं, मैं क्यों मारूंगा तुझे, जब तो तेरी कोई गलती नहीं है तो मैं क्यों मारूं। बोलती नहीं नहीं आप तो मुझे मारो, ऐसे लगी हुई। तो उसको गुस्सा आ गई, उसके पति को उसने भी खूब पीट दिया अच्छे से और कोने में बिठा दिया, वो भी बैठी रही। इसके बाद गणेश जी आए उसके यहाँ भी, तो बोलने लग गए कि माई मुझे कुछ खाने को चाहिए। तो उसने बोला कि उसके घर में तो आपने सूखा सूखा जरा सा तिलकुचा खाया था और मेरे यहाँ तो सब कुछ है और इतने सारे पकवान बने हुए हैं, आप कुछ खा लो। उनने अच्छे से खा लिया। इसके बाद बोले मुझे निपटना है। निपटूं कहाँ। उसने बोला उसका तो गंदा सा घर था छोटा सा, मेरा तो बहुत बड़ा घर है और पूरा लीपा पोता है, आप तो कहीं भी निपट लो। उनने निपट लिया। इसके बाद उन्होंने बोला पूछूं कहाँ।
उसने बोला उसका सर तो बहुत गंदा था, मेरा तो बहुत अच्छे से है, मैंने शैम्पू से धोया है, तो आप तो पोंछ लो मेरे सर में। उनने पोंछ लिया। अब जब सुबह हुई तो उसने देखा कि पूरा गंदा फैला पड़ा हुआ है, उसका सर भी बहुत गंदा आ रहा है। अब वो लगी समेटने, जितनी समेटती उतनी गंदगी और फैलती जाती, जितनी समेटती उतनी गंदगी और फैलती जाती। फिर इसके बाद उसको गुस्सा आई तो जिठानी के घर गई। बोली जिठानी आपने हमारे साथ धोखा किया है, हमको आपने उल्टा बताया है। तो बोली नहीं नहीं, हमने ऐसा ही बताया है, ऐसा ही हुआ था हमारे साथ। तो फिर उसका पति बोलने लग गया कि तूने लालच करी थी ना, तो अब भुगत। तूने लालच करी थी और उसके वो तो बेचारी सच में गरीब थी, तो भगवान ने उस पर दया करी और तूने लालच करी। फिर जिठानी ने हाथ जोड़ करके और विनायक महाराज को बुलाया। तो विनायक महाराज आए और बोलने लग गए कि तूने तो लालच करी थी और उसके पास तो सच में नहीं था, उसका तो सच्चा दिल था, उसने तो अनजाने में सब कुछ बोला था, तूने तो सब कुछ जानबूझ करके किया। तो फिर उनने सारी अपनी माया जो थी समेट ली। और तो हे विनायक महाराज, जैसे आपने जेठानी को दिया वैसे सबको देना, और जैसे देवरानी को दिया वैसा किसी को मत देना, और सबको स्वस्थ रखना, और सुनने वाले को भी खुश रखना और सुनाने वाले को भी खुश रखना, सबको खुश रखना, स्वस्थ रखना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना। जय संगठा माता की जय।